पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश अपनी आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, यानी कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं देश को संबोधित करते हुए लाल किले से नजर आए और लाल किले पर जो लंबी लंबी हाँकने का काम देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है उसकी पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग भी मजम्मत कर रहे हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में बात करना चाहिए था, किसानों के बारे में बात करना चाहिए था, जो लगातार एक डिक्टेटरशिप तैयार कर रहे हैं उस डिक्टेटरशिप पर बात करनी चाहिए थी। और जो आए दिन देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर और कभी नफरत भरी बयानबाजी के चलते जो एक माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, आज देश के प्रधानमंत्री को उस पर बात करनी चाहिए थी, पर देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। तो उसी बीच सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो वायरल हो गया जो कि देश से नहीं विदेश से आया था और लंदन की सरजमी पर रिजाइन मोदी के बैनर लगाए गए हैं और किसान विरोधी नरेंद्र मोदी के नारे लगाए गए हैं, जिसका वीडियो सामने आने के बाद एक हड़कंप मच गया। और उस दौरान ये वीडियो सामने आया जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से लंबा लंबा भाषण दे रहे थे। इस वीडियो पर एक बार नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी के नारे जो हैं इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और ये जो बैनर लगाया गया है इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है। इस पे पत्रकार लिखते हैं कि आज लंदन में प्रवासी भारतीयों और यूके में भारत के मित्रों ने वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रिजाइन मोदी के नारे लगाते हुए एक विशाल बैनर लगाया और एक प्रेस विज्ञापन जारी की जिसमें मोदी जी के कार्यकाल में हुए जुल्म और सितम की दास्तां लिखी है। और आपको बता दें कि क्या पूरा मामला था, क्या किस लिए प्रोटेस्ट किया गया और जो जुल्म ज्यादती लगातार मोदी सरकार के राज में बढ़ रही है उसका पूरी तरीके से व्याख्यान करके मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम लंदन में किया गया है। आपको बता दें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनाइटेड किंगडम में कुछ प्रवासी भारतीयों के एक समूह ने लंदन के वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर एक बैनर लगाया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की गई है। इस घटना के बाद ट्विटर पर ट्रेंड रिजाइन मोदी करने लगा। समूह ने एक प्रेस विज्ञापन में मोदी सरकार के विरोध के कई कारण गिनाए हैं जिसमें धार्मिक नरसंहार के आह्वान, कश्मीर में भारत के बसने वाले उपनिवेशवाद, कृषि आंदोलन और सरकार द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर की गलतियों व अन्य शामिल हैं। समूह ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के बाहर मोमबत्ती जलाकर भी प्रदर्शन कर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने एक प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें बताया गया कि ब्रिटेन में प्रवासी भारतीयों ने लंदन के प्रतिष्ठित वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से एक विशाल बैनर साइन मोदी को लगाया है। पुल के रास्ते में प्रतिभागियों ने मोदी शासन के सभी पीड़ितों को याद करने के लिए भारतीय उच्चायोग के बाहर एक मोमबत्ती रैली भी निकाली। आपको बता दें कि इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है, जिसमें सबसे पहले बात कही गई है कि मुसलमानों के नरसंहार और मॉब लिंचिंग और पेगासस को सामान्य बनाने का आह्वान है। राष्ट्रीय राजधानी और देश में कहीं और रैलियों में हिंदू वर्चस्ववादी आतंकवादी समूहों से जुड़े लोगों द्वारा मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान खुलेआम किया जा रहा है। इन समूह की जांच करना और उन्हें खत्म करना तो दूर
इन घटनाओं को सामान्य जीवन का हिस्सा मानकर दरकिनार किया जा रहा है। ये 2014 में मोदी सत्ता में आने के बाद से मुसलमानों के खिलाफ भीषण हिंसा की क्रमिक सामान्यीकरण बाद से है। मॉब लिंचिंग प्रोग्रेसेस के लिए मुस्लिम पड़ोस पर पुलिस हमले अब आम घटनाएं हो गई हैं। ये समन्वयकरण इस तथ्य के साथ कि मोदी ने 2002 के गुजरात नरसंहार के लिए कभी माफी नहीं मांगी है, जो कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी निगरानी में हुआ था, ये सुझाव देता है कि मोदी द्वारा मुसलमानों पर एक और बड़े पैमाने पर नरसंहार हमले के लिए भारत को तैयार किया जा रहा है। इसीलिए कभी नहीं होने देना चाहिए, मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर दलित महिलाओं और लड़कियों के बलात्कार और हत्याओं को लेकर के भी इस प्रेस नोट में बात लिखी गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दलितों के खिलाफ लगातार हिंसा कई गुना बढ़ गई है। दलित महिलाओं और लड़कियों का सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या उत्पीड़ित जाति के पुरुष द्वारा की जाती है, जिन्हें राज्य और केंद्र स्तर पर सत्तारूढ़ भाजपा सरकारों द्वारा बचाया जाता है। हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या जगजाहिर है। इसी तरह के मामले व्यापक हैं और हर दिन ताजा भयावह लगातार तस्वीरें आती रहती हैं। हाल ही में दिल्ली में एक शमशान घाट के पुजारी ने 9 साल की एक दलित लड़की के साथ बलात्कार और हत्या कर दी थी, जिससे उसके शरीर को जलाने की कोशिश की थी। ऐसी अकथनीय हिंसा और ब्राह्मणवादी द्वेष के सामने प्रधानमंत्री चुप रहे। मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं तीसरी ओर कृषि का कोऑपरेटिव अधिग्रहण किया जा रहा है। सहयोग जितना अधिक आप मदद कर सकते हैं, जितना अधिक हम कर सकते हैं, करवा कर समर्थन करें। मोदी शासन में 3 कृषि कानून पारित किए गए, जो पूरे कृषि क्षेत्र को उनके कॉर्पोरेटर साथियों गौतम अदानी और मुकेश अंबानी को सौंपने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये निगमीकरण भारत के पहले से ही गरीब किसानों को बेसहारा और भूमिहीनता में धकेल देगा। देश की खदान आत्मनिर्भरता नष्ट होगी, भूख बढ़ती जाएगी। इन कानूनों को चुनौती देने के लिए बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन खड़ा हो गया है। पिछले साल नवंबर में राजधानी के दरवाजे पर है। मोदी के भारत मेहनतकश लोगों के इस प्रमुख तबके की आवाज को लगातार नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं कश्मीर में बसे उपनिवेशवाद को भी लेकर के मोदी से इस्तीफा मांगा गया है, जिसमें कश्मीरियों को दशकों से गहन सैन्यकरणी, गंभीर मानवाधिकारों के हनन और आत्म निर्णय के अपने अधिकार से वंचित करने का सामना करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी के तहत कश्मीर के साथ भारत के संबंध इजराइल के बसने वाले उपनिवेशवाद के समान कब्जे के एक चरण में प्रवेश कर गए हैं। भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय दोनों का उल्लंघन किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाकर एक डिक्टेटरशिप को कायम करने का काम जो है श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और जहां एक तरफ बैनर लगाए गए हैं, तो वहीं बैनर के साथ साथ एक लेटर भी सर्कुलेट किया गया, जिसमें 5 बातों को गिनाते हुए मोदी सरकार से और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री से लंदन में रह रहे अप्रवासियों ने ही मोदी जी से इस्तीफा मांगने का काम किया है। जहां आज़ादी के दिन लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे थे, वहीं देश के प्रधानमंत्री ने देश की नाक कटाने का भी काम किया है, जो कि तस्वीर आपके सामने थी, जो चीख चीख करके मोदी सरकार की नाकामियों को गिना रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।